नमस्कार, 3M पे वक्त हो चुका तेज रफ्तार की खबरों का। ये आपको बताते हैं देश दुनिया का हाल खबर नॉन स्टॉप में। बिजनौर में चांदपुर थाना क्षेत्र में गंगा के रेत में पड़ा मिला 26 वर्षीय युवक का शव की शिनाख्त जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत लिपिक रोहित के रूप में हुई है, जो 6 महीने के पद से निलंबित चल रहा था और पिछले कई दिनों से लापता था। रोहित नाम का लिपिक जो जिलाधिकारी बिजनौर कार्यालय में कार्यरत था, कई महीनों से निलंबित चल रहा था। नशे का आदि बताया गया। उसके भाई सोहित ने 17 तारीख को कोतवाली नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। उसी दिन 8:15 या 8:30 बजे के आसपास से गायब था। 21 तारीख को चांदपुर थाने में गंगा नदी में हस्तिनापुर पुल के पास में उसकी डेड बॉडी मिली। 3-4 दिन पुरानी बताई गई। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। अग्रतर विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मथुरा में एसटीएफ और नोहझील पुलिस की कोल्हापुर बॉर्डर पर 50,000 के इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल रात थाना नौझील जनपद मथुरा में एसटीएफ व नौझील पुलिस द्वारा चलाए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ के उपरांत 50,000 के इनामी बदमाश रामू पुत्र रामलाल को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। चोटिल अवस्था में इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये विगत कई महीनों से जनपद मथुरा, अलीगढ़ व हरियाणा के कुछ जनपदों में लूट डकैती की घटनाओं में संलिप्त रहा है। जनपद मथुरा के थाना नौझील में 22/23 जनवरी की रात को 2 डकैती की घटनाएं एक्सप्रेसवे पर कारित की गई थी, जिसमें ये लगातार वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके ऊपर टोटल 10 मुकदमे की क्रिमिनल हिस्ट्री मिली है। ये पहले भी जेल जा चुका है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए इसके बाकी गैंग मेंबर्स की तलाश की जा रही है। राह सिंह नगर में क्षेत्र में पिछले 12 दिनों से वार्ड 15 के वासियों का अस्थायी जीप स्टैंड को हटाने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना व अनशन आज उपखंड कार्यालय में करीब 2 घंटे की वार्ता के बाद एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, एसएचओ, नगर पालिका सहित पूरे प्रशासन के नेतृत्व में आंदोलनकारियों के बीच समझौता कर जीप स्टैंड को हटाने की मांग पूरी की गई। सर, किन समझौतों के तहत ये वार्ता हुई है? ये एसडीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई थी टैक्सी यूनियन की, और जो शरणार्थी बैठे थे उनकी प्रशासन में मैं भी था, एसडीएम साहब भी थे। तो इनका मध्यम मार्ग निकाला है। सर्कल को खाली करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। और शनि मंदिर के पास में जो आने जाने की असुविधा होती है उसको भी, वो जो बाधा थी बनती है उसको हटवा दिया जाएगा। सभी पक्ष से सहमत हुए हैं और पुलिस सख्ती से लागू करवाएगी। जो भी समझौते की शर्तें हैं उनको सख्ती से लागू करवाएगी। श्री गंगानगर में श्री विजय नगर के निकट अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली माइनर में पलटा। ट्रैक्टर चालक को सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री विजय नगर में नगर पालिका प्रशासन की ओर से बीते 2-3 दिन से बाजार में अनाउंसमेंट करवा कर लोगों को दी जा रही चेतावनी, आवश्यक सामान दुकान में रखने, सड़क मार्ग अवरुद्ध नहीं करने, सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करने की बात कही जा रही है। श्री विजयनगर में हिंदू समाज की नाबालिग लड़की को अन्य समुदाय के लड़के द्वारा भगा ले जाने के मामले में पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद हिंदू समाज के लोगों व लड़की के परिजनों ने पुलिस थाने के खिलाफ विजयनगर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। खगड़िया कृषि से जुड़े 3 नए बिल के खिलाफ खगड़िया में आज कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। कृषि मंत्री व पीएम का किया पुतला दहन। पहले हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर निकाला विरोध मार्च। दरभंगा में बिहार के 10 नगरों में स्थित 278 सेंटरों पर संपन्न हुई बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020। परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया संपन्न। 19 सितंबर 2020 से ही नोडल विश्वविद्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष था कार्यरत। जनवरी फरवरी से ही कार्यरत हैं हम लोग। पहले यह परीक्षा 29 मार्च को होनी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन भी प्राप्त था, लेकिन कोविड-19 के कारण हम लोगों ने परीक्षा नहीं ले सके। तदुपरांत फिर 14 जून को परीक्षा तिथि निर्धारित की गई, पुनः 19 जुलाई को निर्धारित की गई, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं होने के कारण बार बार परीक्षा को स्थगित करना पड़ा।
आज हम लोग इस परीक्षा को लेने में सफल रहे। मैं जो बीएड सेटवेट 2020 जो एग्ज़ामिनेशन था वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ और इसके लिए जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व थे, पदाधिकारी हमारे शिक्षकगण और हमारे कुलपति महोदय, हमारे राज्य नोडल पदाधिकारी महोदय, सभी बधाई के पात्र हैं। बेतिया में पूर्वी चंपारण के एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मकान मालिक ने करेंट लगने से मौत की बात कही है। वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के पास किया हंगामा। हमारे पास मिलने के लिए, तो ये सुबह का कांड है। सुबह हम ये कोई 6:45-7 के टाइम है ये, तो नीचे उतरा है, हम लोग सोए हुए हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ आई हम लोगों को चीखने की, तो हम लोग ऊपर से दौड़े आए हैं, जब तक ये गिर चुका था नीचे फर्श पे। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट उठा के इसको यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाए। तो हॉस्पिटल कुछ डॉक्टरों ने देखा है, लेकिन बाद में बोला है कि नहीं। क्या नाम है उनका? उनका कुलभूषण कुमार। ये कहाँ आए थे? ये बसंत विहार। अच्छा, मतलब कुछ काम उम करने के लिए? मिलने के लिए आए थे जी। आपका क्या नाम है? अब्दुल कादिर। और आपके यहाँ आए हुए थे? जी बिल्कुल। सुपौल में सिंचाई विभाग के 50,000 से अधिक मजदूरों ने समान काम, समान वेतन और सरकारी कर्मी के दर्जा दिए जाने को लेकर कटैया राजपुर नहर के पास मताधिकारी का बहिष्कार करने का किया फैसला। बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पूर्वी कोसी मुख्य नहर में मौसमी मजदूर में हम लोग काम कर रहे हैं और समय पर खरीफ और रबी सीजन में हम लोगों से काम कराया जाता है। बाकी दिनों में हम लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, जबकि हम लोग विभाग के आदेशानुसार काम से निकालने के बावजूद भी अधिकारीगण के आदेश पर हम लोग नहर को देख रेख संरक्षण करते हैं। पश्चिमी चंपारण में नौतन अंचल क्षेत्र के शिवराजपुर और दक्षिण तेलुआ के बाढ़ पीड़ितों ने मंगलवार को अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रोष जताते हुए जमकर हंगामा किया। फसल नुकसान होने के मुआवजे को लेकर कर रहे हैं मांग। सुपौल में भाई में विवाद में कुदाल मांगने गई पड़ोसी महिला को उसी कुदाल से बेरहमी से काट कर दी हत्या। नरकटियागंज प्रखंड के अजुआ गांव के मुजौना सरेह में बिजली की तार की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान शत्रुघ्न उर्फ भुआल शाह के रूप में हुई है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कराया जा रहा है सभी यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग। यात्रियों के सामानों का भी कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन। दरभंगा में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सीटू के नेतृत्व में सरकार की जन विरोधी नीतियों व सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के विरुद्ध धरना दिया गया है। देश के 89 जन संगठनों के द्वारा देश के विभिन्न जगहों पर रेलवे स्टेशनों पर आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रवक्ता ने बता दिया आपको, रेलवे के निजीकरण, जैसा कि आप जानते हैं, अब तक 109 रूटों को बेचा जा चुका है, 50 स्टेशनों को बेच दिया गया है और इसके तहत पूरे रेलवे को बेचा जा रहा है। हम पूछना यह चाहते हैं, रेलवे का जब बजट समाप्त कर दिया गया था, वहाँ से शुरुआत हुई थी। CITU ने वहाँ विरोध किया था। तब कहा गया था इस देश के कुछ बुद्धिजीवी हैं जो इस बात का विरोध करते थे कि ये निजीकरण की तरफ नहीं जा रहा है, मगर शुरुआत वहीं से हुई थी। रोहतास में जिले के काराकाट प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा कार्यालय पर मजदूरों ने कार्यक्रम पदाधिकारी के ऑफिस में घुसकर किया हंगामा। मुजफ्फरनगर में नवाब अजमत गर्ल्स इंटर कॉलेज में ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत पोषण माह से संबंधित जानकारी हेतु वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने सुनी किसानों की समस्या, हुआ जोरदार स्वागत। लगातार किसानों की समस्याओं, किसानों के समर्थन में उठ रहे हैं आवाज। रामपुर में पहुंचे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर में 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन। लालपुर के पुल के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को चालू कराने का दिया है आश्वासन।
शिलान्यास ये है कि लगभग 200 करोड़ रुपए की सौगात रामपुर जनपद की जनता को सौंप करके हम लोग जा रहे हैं। जब व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रख करके कोई सरकार काम करती थी तो उसकी सज़ा जनता को कितने दिनों तक भुगतनी पड़ी है, लेकिन जब समाज के लिए काम किया जाता है, जनता के लिए काम किया जाता है, तो वह कष्ट कैसे जल्दी से जल्दी दूर हो, उसकी हमने आज शुरुआत की है। और हमारा प्रयास होगा कि एक तो अस्थायी पुल तत्काल जिस 30 सितंबर तक का अधिकारियों ने सबने बताया कि उससे पहले ही चालू करेंगे। बिजनौर में चांदपुर में राशन डीलर कर रहे हैं जमकर मनमानी। जनता के हक का राशन डकारने में जुटे हैं ठेकेदार। एक प्रति यूनिट का 5 किलो की जगह 4 किलो राशन का कर रहे हैं वितरण। तुम डीलर हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम आप? अम्मा क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से हो तुम? अच्छा, तेरे लिए कितना किलो राशन मिल रहा? कहाँ जाएगी? हमारे 18 किलो मिला, 18 किलो चावल। चना कितना मिल रहा? शासन से 2 किलो आया। शासन से 2 किलो आया क्या? 1 किलो दे रहे हैं। राशन बिजनौर में चांदपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुलाब सिंह हिंदू डिग्री कॉलेज में जमकर किया हंगामा। कॉलेज के मैनेजमेंट प्रबंधक द्वारा विद्यार्थियों को हो रहा जमकर शोषण, उनसे बिल्डिंग मैनेजमेंट और पार्किंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली। गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज में एमपी के कुछ स्टूडेंट यहाँ पे अपना ज्ञापन देने आए थे। उनकी शिकायत थी कि गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो अनावश्यक फीस वसूली कर रहा है। कभी वो टेस्ट के नाम पे या कभी मैनेजमेंट के नाम पे या कुछ और गतिविधियों के नाम पे उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। ये जांच का विषय है। हमने इसके लिए तहसीलदार साहब को नामित कर दिया है कि वो विद्यार्थी जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उनके बयान ले लें। बयान लेने के बाद जैसा भी होगा रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक है। बिजनौर के नजीबाबाद पुलिस ने चोरी के जेसीबी मशीन के साथ 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी के जेसीबी मशीन और फर्जी आरसी बरामद की गई। बिजनौर में एक सिपाही ने नशे की हालत में घंटे सड़क पर मचाया उत्पाद। स्थानीय पुलिस ने शराबी सिपाही को पकड़कर मेडिकल के लिए भेजा। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने सिपाही के निलंबन की कार्रवाई की बात कही है। खबर नॉनस्टॉप में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 3N न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।